गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 ट्वेल्थ क्लास। इस एक्सरसाइज की पिछले वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, अगर उनसे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा पूछ सकते हो। इस वीडियो में हम उस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन करेंगे। 6 क्वेश्चन हमने उस वीडियो में कर लिए थे। अब 7वां क्वेश्चन आ गया। 7वें क्वेश्चन में क्या दे रहा है? tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वेयर। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा tan 3 थीटा वाला फार्मूला लगेगा भाई। तो मैं आपको पहले वो फार्मूला ही मेंशन यहाँ पे कर देता हूँ। tan 3 थीटा, tan 3 थीटा फार्मूला मैंने लिखवा दिया था। तो ये क्या होता है? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये फार्मूला लगेगा। tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट बनाने के लिए इस फार्मूले में यहाँ पे देखो नीचे क्या दे रखा है 1, तो यहाँ पे भी 1 बनाना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस बन जाएगा। इसके लिए आपको इसमें पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, तो पुट करना पड़ेगा। तो हम x की जगह a tan थीटा पुट कर देंगे भाई। x की जगह क्या पुट कर देंगे? a tan थीटा। तो इधर ये a इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? ये x बाई a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा। और यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan इनवर्स x बाई ए। ये थीटा वैल्यू लास्ट में यूज होगी। आप क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ जाओगे तो tan इनवर्स ये बाहर रहेगा। तो हमने x की जगह क्या पुट कर दिया? a tan थीटा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें a tan थीटा पुट कर देंगे। तो ये आपका है 3a स्क्वायर इंटू में इस x है नहीं, इस x की जगह क्या आ जाएगा? a tan थीटा माइनस में यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे a tan थीटा का क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a tan थीटा का वो होल क्यूब हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इसके नीचे क्या दे रखा है? a क्यूब माइनस 3a और x की जगह tan थीटा था, एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? a tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसकी कैलकुलेशन देखो। जहाँ जहाँ x था वहाँ पे हमने a tan थीटा अप्लाई कर दिया, तो tan इनवर्स से बाहर ही रहेगा। तो इसके बाद देखो 3a स्क्वायर इंटू में a स्क्वायर इंटू a क्या हो जाएगा? a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3a क्यूब tan थीटा माइनस में ऊपर क्या आ जाएगा? ये a क्यूब tan क्यूब थीटा, क्योंकि क्यूब दोनों के लिए है, a क्यूब tan क्यूब थीटा। और डिवाइड में नीचे क्या है? a क्यूब माइनस यहाँ पे a का स्क्वायर करेंगे, 3a तो मल्टीप्लाई में है, a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, 3a की a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 3a क्यूब इंटू में tan थीटा स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखो ध्यान से इसमें, तो यो a क्यूब a क्यूब a क्यूब a क्यूब, तो a क्यूब ऊपर से कॉमन ले लेंगे। तो a क्यूब बाकी फार्मूले के अंदर प्रोसेस बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे क्या आ गया? tan थीटा। इसके बाद माइनस में a क्यूब कॉमन है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? tan क्यूब। और डिवाइड में नीचे भी क्या ले लेंगे? a क्यूब कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस और 3a क्यूब बाहर हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? ये tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो कॉमन लेने के बाद यो a क्यूब से a क्यूब क्या हो गया? कैंसिल। तो अब ये फॉर्मूला बन के तैयार होगा जो मैंने पहले लिखा था। tan 3 थीटा किसका बराबर था? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यही फॉर्मेट है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स बाहर रहेगा, तो ये पूरा फॉर्मूला किसका इक्वल है भाई? ये tan 3 थीटा का इक्वल है। तो ये आ जाएगा tan 3 थीटा, और यहाँ से tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका? 3 थीटा, और 3 एज इट इज नुकसान। और यहाँ पे जो हमने
थीटा की वैल्यू जो निकाली थी ये, तो थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी ये, tan इनवर्स x बाई ए। तो यही इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा भाई। तो आप दोबारा देख सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन को, एक बार दो बार निकालोगे आराम से समझ में आ जाएगा। तो इसमें x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, a tan थीटा, और इसमें जो प्रॉपर्टी जो फॉर्मूला लगेगा मैंने लिख दिया tan 3 थीटा का भाई, ये इसको याद कर लेना ध्यान से। ये a मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ से tan थीटा, थीटा की वैल्यू निकाल ली है, इधर आके क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स x बाई ए। ठीक है, अब ये x की जगह हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी भाई, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे हमने क्या रख दिया, a tan थीटा। ठीक है, यहाँ पे x था तो यहाँ पे x क्यूब और नीचे x स्क्वायर, इन सब की जगह हमने a tan थीटा रख दिया। फिर a स्क्वायर इंटू ए क्या हो गया, a क्यूब, a का क्यूब करेंगे a क्यूब, और tan का क्यूब करेंगे tan क्यूब। नीचे तो a क्यूब था ये भी, ये 3a, यहाँ पे a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, तो 3a के a से मल्टीप्लाई करेंगे 3a क्यूब, tan का tan स्क्वायर हो जाएगा, a क्यूब a क्यूब a क्यूब, ये क्या ले लिया ऊपर नीचे दोनों जगह क्या ले लिया कॉमन। ठीक है, और कुछ कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं थी, और बाकी सारी वैल्यू फार्मूले के अंदर बन के तैयार है। तो a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया, अब ये पूरा फॉर्मूला किसका इक्वल हो गया, tan 3 थीटा इक्वल हो गया। यहाँ से tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो क्या आ गया 3 थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू अप्लाई कर दिया हमने tan इनवर्स x बाई ए, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, tan इनवर्स है 2 cos है 2 sin इनवर्स है 1/2 भाई। तो यहाँ से हम इसके देखो प्रिंसिपल वैल्यू का यूज होगा भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, अगर इनवर्स फंक्शन सोल्व कर रहे हैं तो tan इनवर्स तो आपका बाहर रहेगा ये। इसके बाद ये 2 cos, इसके बाद ये दे रखा है 2 sin इनवर्स, तो साइन इनवर्स का एंगल जो दे रखा है 1/2, तो ये हम देख लेंगे साइन 1/2 कितना होता है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका साइन 30, और साइन 30 कितना हुआ है 1/2। आप इसके अलग से वैल्यू निकाल के रख सकते हो, और साथ साथ में करोगे तो साथ साथ में भी हो जाएगा। तो tan इनवर्स आपका ये बाहर रहेगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे क्या है आपका ये 2 cos, पहले अंदर वाली कैलकुलेशन होगी भाई, तो ये 2 साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा ये 30 भाई। ठीक है, क्योंकि ये जो साइन इनवर्स के जो प्रिंसिपल वैल्यू होते हैं -90 से 90 होते हैं, तो 90 से -90 बीच में 30 क्या करेगा, लाई करेगा। तो जो साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है क्या होती है, -π/2 से π/2, यहाँ पे लाई करेगा ये, और किस में होती है ये, क्लोज ब्रैकेट में होती है भाई। ओके, तो -π/2 क्या होता है 90 होता है ये, और ये आपका 90 है, तो -9 to 90 के बीच में आपका 30 लाई करेगा। तो इसके बाद देखो भाई tan इनवर्स ये बाहर ही रहेगा, यहाँ से आपका ये 2 एज इट इज, और कोस है 2 × 30 क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा ये। तो tan इनवर्स साथ में चलता रहेगा ये, यहाँ पे देखो, और 2 × में क्या दे रखा है ये cos 60 है ये, तो यहाँ से हम cos 60 की वैल्यू रख देंगे। cos 60 कितना होता है, cos 60 आपका होता है 1/2, तो यहाँ पे cos 60 की वैल्यू रख देंगे, cos 60 होता है 1/2। तो tan इनवर्स आपका साथ साथ में रहेगा ये, और यहाँ से अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ गया 1। अब tan इनवर्स बाहर ही रहेगा ये, तो 1 देख लो tan के टेबल में कितना होती है वैल्यू, ये tan 45 की वैल्यू होती है। ठीक है, अब tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है, उस tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी आप उसको चेक करोगे। तो tan इनवर्स कहाँ पे लाई करेगा, tan इनवर्स है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो होगी -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल में लाई करेगी ये वैल्यू। -90 से 90 के बीच में 45 लाई करेगा, तो ये वैल्यू लाई कर tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यही इसकी क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं इसको, ठीक है, इस 45 डिग्री को हम रेडियन में बदल देंगे भाई। रेडियन में बदलने का फार्मूला आप क्या रहेगा, इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसको रेडियन में बदलना है तो π/180 से मल्टीप्लाई, अगर इसको डिग्री में बदलना है तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 180 अपॉन में पाई,
तो 45 का टेबल 45 चौके 180 हुए हैं, तो ये आ जाएगा π/4। तो ये इसका आंसर होगा भैया। ठीक है, तो पहले आप ये इन्वर्स वाला फंक्शन सोल्व कर लोगे, अलग से करना चाहो तो, नहीं तो साथ साथ में चलते रहोगे, ये आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसमें क्या दे रखा है भाई, ये क्वेश्चन मैंने पहले नोट कर रखा है कि ज़्यादा समय नहीं लगे। तो tan 1/2 यहाँ पे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², यहाँ पे कोस इनवर्स 1 - y² अपॉन 1 + y², ये इसकी कंडीशन दे रखी है, ये सभी फॉलो करेगी। तो यहाँ पे इनवर्स फंक्शन दे रखा है, दोनों के फॉर्मूले बनेंगे भाई। ठीक है, एक तो बनेगा sin 2θ का, एक बनेगा cos 2θ का, जो कि मैंने फॉर्मूले आपको पहले लिखवाए थे। दोनों की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी भाई। तो पहले हम पुट कर देंगे, x की जगह हम पुट करेंगे tan θ, ठीक है, और y की जगह हम पुट कर देंगे भाई tan phi पुट कर देंगे भाई। यहाँ पे हमने थीटा पुट कर दिया, यहाँ पे हमने phi पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ से अब देखो जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो tan 1/2 बाहर ही रहेगा, ये एंगल है पूरा इतना इतना ही। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 2x, x की जगह मैंने क्या ले रखा है tan थीटा, तो इसका डिवाइड में आ जाएगा भाई 1 + x² है, तो x की जगह क्या हो जाएगा, ये tan² थीटा प्लस कोस इनवर्स बाहर है ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - y², और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे tan² phi हो जाएगा भाई, phi है, और इसके डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस में tan² phi। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी भाई, तो tan बाहर चलेगा। अब ये फॉर्मूला बन गया भाई ये। ठीक है, तो साइन इनवर्स तो है ये 2 tan θ अपॉन 1 + tan² θ किसका इक्वल होता है, ये आपका होता है sin 2θ इक्वल होता है ये। ठीक है, पिछली वीडियो के अंदर मैंने पहले फार्मूले लिखवाए थे, तो वहाँ से आप फार्मूले अपने नोट कर लेना भाई। ठीक है, अब आगे देखो अभी कोस इनवर्स भाई, तो यहाँ पे 1 - tan² phi अपॉन 1 + tan² phi, ये फॉर्मूला किसका इक्वल होगा, ये हो जाएगा आपका cos 2 phi का इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, यानी थीटा इज मैंने क्या ले रखा है phi। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से। तो इसके बाद देखो अभी tan आपका बाहर चलता रहेगा 1/2, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 2θ, यहाँ से कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, तो आपका क्या आ जाएगा, ये 2π। ओके, इतना समझ में आ गया। ये फार्मूला बेस है बेटा, ये पिछली वीडियो में मैंने करवा दिया था, अगर आपको नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके भी वहाँ पे वीडियो को चेक कर सकते हो। तो tan आपका बाहर ही रहेगा ये, तो 2θ और 2π है, तो 2 हम क्या ले लेंगे कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या रह जाएगा थीटा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 5, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इसके बाद देखो भाई यहाँ पे क्या हो गया आपका ये tan, और यहाँ पे क्या बच गया ये थीटा, और यहाँ पे क्या है ये 5। अब यहाँ से tan a + b का फॉर्मूला लग जाएगा भाई, ट्रिग्नोमेट्री में जो अपना होता है ना फॉर्मूला, तो यहाँ पे a की जगह तो थीटा है और b की जगह 5 है। तो tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो भाई टेंजेंट a की जगह आपका हो जाएगा थीटा, प्लस में b की जगह हो जाएगा आपका 5, और अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस में टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b, तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू में क्या हो जाएगा tan 5। ठीक है, तो tan a + b का यहाँ पे फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया है भाई। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भाई देखो मैंने tan थीटा को स्टार्टिंग में क्या लिया था x, और tan 5 को क्या ले रखा है y, दोनों की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो tan थीटा है उसकी जगह हमने क्या ले रखा है x, और tan 5 की जगह क्या ले रखा है y, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस यहाँ पे x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा भाई। अगर आपको ध्यान नहीं तो देख लेना भाई, ये x की जगह हमने क्या लिया था tan थीटा, और y की जगह हमने क्या लिया था tan 5। तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला मैंने आपके साथ साथ में आपको बता भी दिए हैं। अगर आपको फार्मूला याद नहीं किया है तो इसके नीचे देख लेना, ये इसका फॉर्मूला ही है sin 2θ किसका इक्वल होता है 2 tan θ अपॉन 1 + tan²। इसी तरह cos 2π का फॉर्मूला ये हो जाएगा 1 - tan² phi अपॉन 1 + tan² phi। तो इस फॉर्मूले के अनुसार भी आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो दोबारा पूछ सकते हो। तो यही इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहेगा, साइन इनवर्स है साइन 2π/3, साइन इनवर्स है साइन 2π/3। तो ये जो वैल्यू है ये साइन इनवर्स के जो प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करेगा तो ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो ठीक है प्रिंसिपल वैल्यू में इसको लाई करवाना पड़ेगा भाई। तो साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है -π/2 से π/2, तो ये आपकी क्या होगी, क्लोज इंटरवल में होगी भाई। ठीक है 2π/3 कितना होता है, तो 2π/3 आपका हो जाएगा, π/3 आपका होता है 60, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा भाई। तो 120 इसके अंदर लाई नहीं करेगा, तो इसको लाई करवाना पड़ेगा। ठीक है साइन वर्स बाहर रहेगा आपका ये, तो ये साइन, तो 2π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 120 डिग्री भाई। ठीक है, तो आपको मैंने आपको बताया था डिग्री में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला, तो उसके अनुसार भी आप आराम से कर सकते हो। आप देखो इसको, ये साइन का साइन रहेगा, तो 120 को हम प्रोसेस में किस तरह लिख सकते हैं कि जो इसमें लाई करे हुए। ठीक है, तो इसको प्रोसेस करने के हमारे पास है, इसके क्वाड्रेंट प्रोसेस चलेगा, तो हम इसको 180 - 60 लिख सकते हैं, क्योंकि जो 120 है वो किसका इक्वल हो जाएगा, 180 - 60 इक्वल हो जाएगा। लिख सकते हैं हम 120 120 को हम क्या लिख सका, 180 - 60 लिख सका। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। अब इसके बाद देखो भाई, साइन 180 - थीटा किसका इक्वल होता है, साइन थीटा का इक्वल होगा, क्योंकि 180 के केस में साइन की वैल्यू चेंज नहीं होती, और थीटा यहाँ पे क्या है 60। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा मैंने, साइन 180 - थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट हो गया ये, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या हुआ है, पॉजिटिव। ठीक है, तो अब ये 60 है, ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करेगा, तो साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये आपका आ गया 60 डिग्री। और 60 डिग्री को हम रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 60 को π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60 से कैंसिल करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये π/3। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा भाई। आगे बात समझ में आई। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो tan इनवर्स भाई, चलो मैं इसको थोड़ा दोबारा लिख देता हूँ। ये क्या दे रखा है, tan इनवर्स, और यहाँ से दे दिया tan 3π/4, ये क्वेश्चन दे रखा है भाई। तो इसमें भी हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू देखेंगे, tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है, तो tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो होती है -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल में होगी भाई। तो 3π/4 कितना होता है, आप इसको डिग्री में बदल सकते हो, 180/π से मल्टीप्लाई करके 3π/4 होता है आपका, π/4 होता है आपका 45, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 दिया 135, तो 135 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में लाई नहीं करा, ये वैल्यू है -90 से 90, तो tan आपका बाहर रहेगा, तो इसको पहले हम डिग्री में बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 135। ठीक है, tan इनवर्स का tan, अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करवाने के लिए भाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 180 में से कितना माइनस करेंगे, 135 आ जाए, 45 माइनस कर देंगे भाई। ठीक है, हम वैल्यू कौन सी लेंगे हम, ठीक है क्वाड्रेंट की वो वैल्यू लेंगे जिस पे टी रेशो चेंज नहीं होता, तो दो ही वैल्यू ऐसी होती है, जैसे 180 पे और 360 पे टी रेशो चेंज नहीं होता, क्योंकि 90 पे 270 पे टी रेशो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 180 - 45 करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, 135 आ जाएगा। 135 को हम ये लिख सकते हैं 180 - 45। अब यहाँ से आपका क्या होगा, ये tan इनवर्स का तो tan इनवर्स रहेगा, और tan 180 - थीटा भी आपका क्या रहेगा, tan थीटा ही रहेगा, और थीटा की वैल्यू क्या है आपकी 45। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं 180 - थीटा आपका हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan आपका क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आएगा भाई। तो ये मैं आपको लिख देता हूँ, tan 180 - थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, -tan थीटा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया ये। ठीक है, tan इनवर्स से tan अब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 45 इसके अंदर लाई करेगा। इसके लिए बस आपको क्या करना है, इस माइनस साइन को अंदर दिखा देंगे भैया हम, तो ये -45 लिख देंगे, और 45, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए आपको
तो ये tan माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस टेन थीटा भाई, ठीक है। तो ये भी इसकी फॉर्मूला है भाई। तो यहाँ से tan में से tan कैंसिल, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी -45 डिग्री। और -45 को हम क्या लिख सकते हैं -π/4। ये मैंने इसका रेडियन में आंसर लिख दिया भाई, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल की वैल्यू दे रखी है ना, कई बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट tan में से tan कैंसिल कर देंगे, उनको बोलेंगे 3π/4 इसका आंसर होगा। नहीं होगा, क्योंकि वो वैल्यू इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में लाई नहीं कर रही, तो हमें पहले उस प्रिंसिपल वैल्यू में इसको लाई करवाना पड़ेगा भाई, ठीक है। क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू तोड़नी पड़ेगी। और वैल्यू किस में तोड़ेंगे, नो चेंजिंग वैल्यू तोड़ेंगे। नो चेंजिंग वैल्यू आपकी देखनी पड़ेगी कहाँ पे है, 180 में लेंगे या फिर 360 के आसपास है तो उसको लेंगे, ठीक है। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का फार्मूला आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, यहाँ पे tan sin इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। अब यहाँ पे जो वैल्यू दे रखे है ये आपके टेबल के अंदर वैल्यू नहीं होते, 3/5 और ये 3/2, ये वैल्यू आपकी आउट ऑफ ए टेबल है। तो इसको पहले हमें क्या करेंगे, इनका प्रोसेस थोड़ा अलग रहेगा भाई, पुट करनी पड़ेगी। sin इनवर्स 3/5 को हमें इज इक्वल टू ए ले लेंगे भाई, इसको पुट कर दिया, लेट कर दिया। और कोट इनवर्स है 3/2 इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, बी ले लिया भाई, ठीक है। 3/5 है, तो इधर जाके आपका क्या हो जाएगा, ये साइन ए हो जाएगा इज इक्वल टू क्या है 3/5, और इधर जाके ये क्या हो जाएगा कोट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। बाहर tan है तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा ये tan का फॉर्मूला ही बनेगा। जैसे ये मैंने a मान लिया b मान लिया, तो ये बनेगा फॉर्मूला tan a प्लस बी का। और tan a प्लस बी के फॉर्मूले के अंदर हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए tan की, और ठीक है दोनों ही tan की होगी, टेंजेंट a टेंजेंट b की। तो साइन से हम इसको tan में बदलेंगे, तो साइन से tan में डायरेक्ट नहीं जाएगा, पहले हम इसको कोस में कन्वर्ट कर देंगे भाई, क्योंकि साइन से कोस में कन्वर्ट करने का फार्मूला होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a अंडर द रूट भाई, ठीक है। इसके बाद देखो भाई साइन ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3/5, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/25। एलसीएम लेने के बाद 25 माइनस 9 क्या हो जाएगा, ये 16/25। एलसीएम लेने के बाद आएगा भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/5। तो ये साइन की वैल्यू ये कोस, क्योंकि अब हम इसको tan में कन्वर्ट कर देंगे भाई, तो tan की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन बाई कोस, और साइन की वैल्यू क्या है 3/5, और डिवाइड में कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी 3/4। ये टेंजेंट आ गया भाई यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखो भाई कोट की जो वैल्यू कोट बी इज इक्वल टू 3/2 है, तो हमने इसको भी tan में बदलना पड़ेगा। कोट को tan में बदलना बिल्कुल ईजी है, क्योंकि कोट और tan एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। 3/2 को हम क्या लिख देंगे 2/3 लिख देंगे भाई, ओके। अब क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ जाओ भाई। क्वेश्चन हमारा क्या था, टेंजेंट है साइन इनवर्स है 3/5 प्लस में कोट इनवर्स है 3/2। तो ये टेंजेंट बाहर ही रहेगा, तो मैंने इसको पूरी इतना को हम क्या मानना था ए, और इसको हमने क्या मानना था बी। तो ये बन गया ना फॉर्मूला टेंजेंट ए प्लस बी। ऊपर लिख रहा क्या साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू ए, कोट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू क्या है बी। तो टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर दो भाई, इसका फॉर्मूला पीछे भी जो आता था, तो ये क्या है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी भाई, ठीक है। चलो इसको मैं यहाँ से लाइन लगा के और इस क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो अभी यहाँ से हम यहाँ पे चले गए। अब इसके वैल्यू रख दो भाई, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी के वैल्यू नीचे भी ऐसे ही रखने। टेंजेंट ए के वैल्यू हमने क्या निकाल लिया 3/4, तो यहाँ पे हम पहले क्या रखेंगे 3/4 प्लस में क्या है टेंजेंट बी, और टेंजेंट बी की जो वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी है क्या है 2/3, ठीक है। ठीक है, नीचे 1 माइनस में टेंजेंट ए की वैल्यू कितनी है 3/4 मल्टीप्लाई टेंजेंट बी की वैल्यू क्या है 2/3। अब इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं भाई। यहाँ से ऊपर वाला का एलसीएम 4 और 3 का 12 एलसीएम आएगा, 4 3 12, 3 के 3 तो मल्टीप्लाई कराएंगे 9, 3 चौके 12, 4 दूनी 8। ठीक, नीचे भी इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे भाई। पहले तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है। और नीचे भाई 2 से यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो कुल मिला के अपना क्या आ गया, ये 1 माइनस है 1/2, ये आ गया आपका ये। ठीक है, तो यहाँ पे इतना इतना आ गया ये, तो ये आपका आ गया 1 माइनस है 1/2, ये लाइन नहीं है भैया। ठीक, इसके बाद है इसमें आपका 9 + 8 क्या हो जाएगा 17/12। तो इसके बाद देखो भाई 1 माइनस 1/2, 1 में से 1/2 अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1/2 ही आएगा ये। ठीक है, ये इतना इतना आपका ये 1 है और ये माइनस में 1/2 ये अलग है। तो 1 में से अगर 1/2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा। अब इसके बाद देखो 17/12, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2/1 हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 6। कुल मिला के आपका रहेगा 17/6, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है भाई इसमें, इसको पहले ये मान लो, इसको बी मान लो। ये यहाँ से साइन इनवर्स से साइन ए की वैल्यू आ जाएगी, कोट इनवर्स से कोट की वैल्यू आ जाएगी, ये कोट बी की। ठीक है, साइन को कोस में बदलने के फार्मूला होता है, ये 10th स्टैंडर्ड में भी आया हुआ है, 11th में भी आया हुआ है। 1 माइनस साइन स्क्वेयर है, यहाँ पे साइन की वैल्यू रख दे। ठीक है, स्क्वेयर करके लिख दिया भाई, एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन 4/5। तो साइन टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है sin/cos, तो साइन की वैल्यू ये ऊपर, ये कोस की वैल्यू नीचे, 5 से 5 कैंसिल, तो 3/4 आ गए। इधर कोट बी की वैल्यू कोट को tan में कन्वर्ट कर दिया, इसका रेसिप्रोकल होता, तो ये क्या आ गया इसका 2/3। ठीक है, इसके बाद देखो भाई हमने यहाँ से इक्वेशन नोट कर लिया, tan sin इनवर्स 3/5 cot इनवर्स 3/2। यहाँ से हमने sin इनवर्स 3/5 को क्या माना था a, इसको माना था b। तो यहाँ पे टेंजेंट a + b का फॉर्मूला ओपन कर दिए, यहाँ पे टेंजेंट a की वैल्यू रख दी, यहाँ पे टेंजेंट b की। ठीक, नीचे भी इसी तरह भाई, यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व कर लिया, यहाँ पे ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से यहाँ पे 4, तो ये आपका आ गया 1 माइनस 1/2। तो 1 में से 1/2 जाकर क्या बचेगा 1/2 ही बचेगा, चाहिए एलसीएम लेके सोल्व कर लेना। तो 9 + 8/17/12 आ गया ये। तो इसका मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 से यहाँ पे 6, 17/6 इज ए फाइनल आंसर। ठीक है, एक बार इसको निकाल के देखना, आराम से समझ में आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी इस एक्सरसाइज का भाई। तो इसमें क्या दे रखा है भाई, ये cos इनवर्स है, cos 7π/6 इज इक्वल टू भाई। तो यहाँ पे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू से ही ये क्वेश्चन आपका सोल्व होगा भाई। तो cos इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी आपकी, कहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 0-2π भाई। cos इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है 0-2π, वो क्लोज इंटरवल में होती है। 0 और पाई का मतलब होता है, मान लो कोई भी एंगल ले लिया, 0 <θ < 180, लेकिन क्लोज है तो यहाँ पे इक्वल के साइन होंगे भाई। तो ये जो वैल्यू है आपकी 0 और 180 के बीच में लाई करनी चाहिए। और 7π/6 कितना होता है 7π/6, इसको अगर हमें 180/π से मल्टीप्लाई करके डिग्री में कन्वर्ट करें, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 तो पूरा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 30 के 7 गुणा मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 710 डिग्री आ जाएगा भैया। ठीक है, तो ये आपको ये फॉर्मूला समझाया है, आपकी ये कैलकुलेशन समझाई है। तो मतलब ये जो वैल्यू है 210 यानी 210, तो 0 और 100 से बीच में लाई को नहीं करें, तो डायरेक्ट इसको कट मत कर देना भाई, कहना जो ये इसका आंसर होगा, कभी ऑप्शन ए में ऑप्शन दे रखे तो जी कभी ऑप्शन ए कर दो तो गलत हो जाएगा। ठीक, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसको हमें क्वाड्रेंट में से लाई करवाएंगे अभी 210, और क्वाड्रेंट कौन से मिले जाएंगे जिसमें वैल्यू चेंज नहीं होती भाई, तो 180 में और 360 में। तो हम इसको है ना वहाँ पे ले जाएंगे जहाँ पे पॉजिटिव रहेगा ये, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो रहेगा नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेगा ये पॉजिटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट आपका क्या होता है 360 माइनस थीटा। तो 360 में से कितना माइनस करे, कि ये वैल्यू कितनी है भाई 210 है, ये 7π/6 कितना है आपका। ठीक है, तो इसका प्रोसेस क्या है आपका, ये cos 210 है ये। तो cos 210 को हम क्या लिख सकते हैं, 360 में से कितना माइनस करेंगे 210 आ जाए, 150 कर दो 150। ठीक है, अब देखो भाई, अब इसको कैलकुलेशन करो, cos 360 का केस में cos का कोसेर होगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 150, क्योंकि ये फॉर्मूला ये लगा दिया। अब यहाँ पे cos 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा भाई। ये थीटा 360 के बाद, 360 के बाद ये हैं,
अब कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, तो अपना क्या आ जाएगा 150, और 150 इसके अंदर लाई करेगा 0 और 180 के बीच में, और 150 को हम रेडियन में क्या लिख सकते हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये तो 210 है, पाई बाई 6 कितना 30, 30 पंजे 150, तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा भाई। ये पाई बाई 3 तो 60 होगा, पाई बाई 6 आपका 30 होगा, तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। तो इसको हम क्या लिखेंगे 5 पाई बाई 6, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात ये? तो मैंने आपको छोटी छोटी जो बातें तो साइड में लिख के दिखा दी है, आराम से कर लेना भाई। देखो भाई इस एक्सरसाइज का 14th क्वेश्चन देखो भाई, इसमें क्या दे रहा है, क्या साइन पाई बाई 3 माइनस साइन वर्स 1/2 इज इक्वल टू, ऑप्शनल है लेकिन ऑप्शनल भी तो हमें कैलकुलेशन करके देखने पड़ेंगे तभी तो सोल्व होंगे भाई ये, ठीक है ओके। तो इसके अंदर देखो भाई ये, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो 14th क्वेश्चन दे रहा है साइन पाई बाई 3 माइनस साइन वर्स 1/2 भाई, तो साइन बाहर ही रहेगा, ये पाई बाई 3 का पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 चेक कर लो कितना हुआ है, माइनस का तो माइनस लग जाएगा भाई। तो ये साइन के टेबल में चेक करो, साइन 30 की वैल्यू हुआ है यहाँ, 30 को हम क्या लिख सकते हैं पाई बाई 6, क्योंकि आपका क्वेश्चन रेडियन में दे रखा है, क्योंकि ये एंगल रेडियन में है ना, इनो थोड़ी आधा रेडियन में और आधा डिग्री में चलेंगे, ऐसा नहीं होगा, या तो कंप्लीट रेडियन में या कंप्लीट डिग्री में हो। तो यहाँ पे क्या है, ये पाई बाई 3 माइनस आपका क्या हो जाएगा ये साइन इनवर्स, और ये आपका ये माइनस का साइन अंदर ले लेंगे भैया। अब हम ये क्या हो जाएगा साइन माइनस पाई बाई 6, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हुआ है, तो साइन बाहर ही चलता रहेगा, ये पाई बाई 3 साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो ये आपका क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा भाई, क्योंकि ये भी माइनस, अरे क्यों माइनस, तो माइनस माइनस अब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा भाई ये, तो पाई बाई 3 माइनस माइनस प्लस, ये क्या आ गया पाई बाई 6। अब आप वो दोनों को डिग्री में बदल सकते हो, पाई बाई 3 आपका क्या होता है 60, पाई बाई 6 आपका क्या होता है 30, अब तो आपका क्या हो जाएगा 60 एंड 30 आपका क्या हो गया 90 डिग्री, और साइन 90 किया हुआ है 1 होगा, तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी में क्या दे रखा है 1 दे रखा है, ठीक है। आगे बात समझ में ये, तो आराम से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, ये सभी क्वेश्चन हमने पिछले एक्सरसाइज में भी किए हैं और इसमें भी किए हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो अभी इस एक्सरसाइज का भाई, ये एक्सरसाइज आपकी फिर कंप्लीट हो जाएगी। देखो भाई, तो इसमें क्या रहेगा tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू, ये भी ऑप्शनल है लेकिन दोनों ही प्रिंसिपल वैल्यू से निकलेंगे भाई। देखो tan इनवर्स √3, ठीक है, इनको अलग अलग सोल्व कर लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं a, और कोट इनवर्स माइनस √3 इसको हम क्या मान लेते हैं b भाई। आगे बात समझ में आएंगे, तो tan इनवर्स √3, तो इधर जाके आपका ये टेंजेंट ए हो जाएगा भाई √3 भाई, तो यहाँ से tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती हैं, और tan 60 जो 60 डिग्री है tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर लाई करता है, तो इसलिए tan से tan क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री भाई। तो एक तो ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे भाई। इसके बाद देखो भाई इधर जाके ये क्या हो जाएगा कोट बी माइनस √3 भाई। तो अब देखो भाई √3 कितने का होता है आपका ये कोट है, ठीक है, कोट जो आपका ये आपका tan पे डिपेंड करेगा, tan और कोट का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, जैसे tan 60 आपका √3 था, तो कोट 60 तो आपका √3 नहीं होगा क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसका अपना क्या हो जाएगा कोट 30 हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा कोट 30, क्योंकि tan 30 जो होता है वो 1/√3 होता है, तो कोट 30 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल जो वैल्यू है ना कोट की, जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या होती है 0 से पाई होती है ओपन इंटरवल में, 0 से पाई, और 0 का पाई के बीच में ये -30 तो लाई नहीं करेगा कि 0 और पाई सारी क्या होती है पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, तो इस तरह ये डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा, तो नहीं होगा तो हमें इसको सेकंड क्वाड्रेंट में सिलाई करवा देंगे, यानी कि 180 माइनस थीटा क्या आपका 30 है। तो अब ये वैल्यू इसके प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करेगी, 0 और पाई के बीच में वैल्यू लाई करेगी अभी ये, तो कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 30 कितना होता है 150 भाई, तो ये वैल्यू आ जाएगी अभी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो भाई, क्वेश्चन में क्या दे रखा था tan इनवर्स √3 माइनस
कोट इनवर्स है -√3 भाई। तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या लेट करी थी भाई, ए लेट किया था, इसको हमने क्या मान लिया था बी। तो ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 60 डिग्री, और बी की जो वैल्यू यहाँ पे हमने जो फाइंड करी है वो कितनी है 150 डिग्री। तो 60 माइनस 150 तो आपका क्या आ जाएगा -90 डिग्री आ जाएगा। और -90 डिग्री यहाँ पे आप किस ऑप्शन में चेक कर सकते हो, तो ये -π/2 हो जाएगा भाई। ठीक है, रेडियन में दे रखा है यानी कि ऑप्शन बी इज ए फाइनल आंसर भाई। तो इस तरह ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है भाई। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप इसको पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने इस एक्सरसाइज के जो एक्सरसाइज 2.2 थे जो बाकी क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चन करवा दिए। तो आपका 2.2 जो एक्सरसाइज वो आपकी कंप्लीट हुई। और जो चैप्टर जो सेकंड था उसके अंदर ये दो ही एक्सरसाइज थी 2.1 और 2.2 दोनों एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुए, इनकी चैप्टर भी आपका कंप्लीट हुआ। और इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है मिसलेनियस एक्सरसाइज है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज की हम हर एक चैप्टर की अलग से वीडियो बनाएंगे अभी। ठीक है, तो पहले हम जो बिना जो मिसलेनियस है पहले उनको करेंगे, मिसलेनियस को बाद में करवाएंगे। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप दोबारा पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन कोई भी पॉइंट को आप कमेंट बॉक्स में डाल के आराम से पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना भाई। ठीक है, थैंक यू भाई।